बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, नवाब शाह से ब्यूरो चीफ शाहबख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह जिला शिकारपुर के गांव लोंग डिथू में 6 साल कबल कबायली तनाज़ा के बायस कत्ल होने वाले जाफरी बरादरी के नौजवान अल्लाह डीनू वल्द जोगी जाफरी के कत्ल का फैसला नवाब शाह में जाफरी बरादरी के रहनुमा गुल मोहम्मद जाफरी ने किया। आदम सबूत पर सालिस ने फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हुए मजीद समात 20 फरवरी को तलब कर लिया। बेनजीराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा गुल मोहम्मद जाफरी की जानिब से बताया गया कि अगर 20 फरवरी को दोनों फरीकों में से कोई एक फरीक नहीं आया तो इसे झूठा समझा जाएगा और इसके खिलाफ फैसले का फतवा दे दिया जाएगा। 6 साल कबल शिकारपुर तालुका गढ़ी यासीन के गाँव लोंग डिथू में कबायली तनाज़ा पर नौजवान अल्लाह डीनू जाफरी को कत्ल किया गया था, जबकि मीरा जाफरी, हमल जाफरी और इनके लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि हमारे नौजवान को साईं बख्श जाफरी ने कत्ल किया। हारूनाबाद से आपको बताते चले, 5वीं क्लास की तुलबा अगवा, आसमान गिरा ना जमीन फटी। हारूनाबाद के नवाही इलाका फकीर वाली के गांव 149 सिक्सार से 5वीं क्लास की तालिबा अगवा बच्ची की बाजियाबी के लिए गरीब बूढ़े वालिदैन थाना फकीर वाली के 3 माह चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने ना सुनी। बच्ची की बाजियाबी के लिए बूढ़े वालिदैन की वजीर आला पंजाब समेत IG पंजाब से मदद की अपील। हारूनाबाद के नवाही गाँव 149 सिक्सार की 5वीं जमात की तालिबा शाहिदा कौसर को अगवा कर लिया गया। बच्ची के गरीब वालिदैन थाना फकीर वाली के 3 माह से चक्कर काटने पर मजबूर हैं, जबकि बच्ची की अदम बाजियाबी पर वालिदैन ने खुदकुशी की धमकी दे दी। मैं जी मम्मा जी यूसुफ बोलदा 149 सिक्सार से जी। मेरी बच्ची 3 महीने हो गए जी गवाह हो गई है शाहिदा कौसर। मैं जी भज के थक गया जी। फकीर वाली थाना लगता जी मैनू, मैं भज के थक गया जी। मेरी कोई बंदा नहीं सुनता जी, गरीब बंदा जी। मेरे बच्चे भुखे मरते पे ने जी। मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज उनके अगे अपील है, और वज़ीर आला पंजाब का उनके अगे अपील है, और DSP अगे और DPO अगे मेरी अपील है। मेरी बच्ची जी मैनू वापस 15 साल मेरी बच्ची की उम्र है जी। मेरी बच्ची जी 15 साल है जी, और DSP साहब ने कल और परसों मेरा पर्चा करा दिता, और जे थाने वाले ने उन्होंने परचे की जी FIR सी उधर ਜਿਹੜੇ मुजरम ने जी उधर उन्हें सिट दी जी, और मुजरम ਜਿਹੜੇ ने उन्हें भजा दिते ने जी। और मेरी अपील है जी, ਜਿਹੜਾ फकीर वाले थाने वाला तशवीशी है जी, उन्हें जी 50-60 हज़ार रुपया मंगता सी जी। मैं गरीब बंदा जी, मेरे को तो रोटी के पैसे को नहीं जी, मैं उन्होंने कितों देवा। और मेरी बच्ची जी है वो मैनू दोबारे जी दवाई जाए। 15 साल मेरी बच्ची जी और स्कूले पढ़ती सी जी 5वीं च, और मेरी बच्ची नूं 3 महीने हो गए गवाह ही नहीं जी। मेरी किसी बंदे ने नहीं सुनी जी। मेरी शहबाज शरीफ अगे और नवाज शरीफ अगे अपील है जी, मेरी बच्ची मैनू दवाई जाए जी। और जी खुंडे मोड़ असी गए जी, खुंडा मोड़ है जी, उत्थे जी मेरी बच्ची गवाह करके लै गए। असी गए उत्थे जी, उत्थे एक जाकर और एजाज और सतार और जी एक जुल्फकार और इस्तकार और इरफान, ये जी मेरे मगर जी फिर उत्थे असला ला के मेरे मगर लग गए। कहते जी तुहानू मार दिता जाएगा अगर तुसी बच्ची की कोशिश की थे, और तुहानू मार दिता जाएगा जी। मेरी शहबाज शरीफ अगे और नवाज शरीफ अगे और वज़ीर आला पंजाब और DPO और मेरी अपील है जी, जेड़ा DSP है जी उन्हें मेरा पर्चा कल और परसों कराया जी, और पर्चा कटिया गया जी। और जे थाने वाले ने जी वो मेरे अगे कोई मिसाल है, मेरे अगे कोई वो मुजरम नहीं फड़ते जी, और मेरा कोई मिसाल है सारा को नहीं। मैनू अल्लाह के वास्ते नबी के वास्ते मेरी अपील है जी, शहबाज शरीफ अगे और नवाज शरीफ अगे और मरियम नवाज अगे और वज़ीर आला और DPO अगे और DSP अगे जी। DSP ने जी पर्चा कराया जी, पर्चा हो गया जी। हुण जेडे मुजरम ने जी वो बच्ची जी रोंदी है बहुत। मेरी बच्ची को दोबारे फिर उत्थे मेरे को खो लिया, और मैनू असला लैके मेरे मगर लग गया जी। और जाज और जाकर और जी जुल्फकार इस्तकार उधरों जी सतार उधर जी इरफान, इन्होंने जी मेरे नाल आख्या जी मैं तेनू मार देंगा अगर, और तुहाडे बच्चे भी मार देंगा। और मैनू फिर धमकियां देंदे ने जी। मैनू जी मेरी जान का भी खतरा, अगर मेरी बच्ची ना मैनू मिली और मैं आपदे बच्चे लैके मर जाऊंगा जी।
और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले केपी के ब्यूरो चीफ शाहद जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा बिल सानहा पिशावर पुलिस लाइन सानहा कोहाट और पिशावर मॉडल स्कूल में सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के शान में गुस्ताखी पर मुतालबा के इनमें मुलव्विस अफराद को फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। साफ़ी हजरात जानते हैं कि पिशावर के तलबा उस स्कूल के और दीगर स्कूल और कॉलेज के तलबा उस पर मुश्तइल हैं, तमाम पिशावर मुश्तइल है। मैं CPO पिशावर से, यहाँ के सिक्योरिटी इदारों के मशरान से और निगरान हुकूमत से अपील करूँगा कि इस तौहीन में मुलव्विस तमाम अफराद फिलफौर गिरफ्तार किए जाएँ और इसके मुहर्रकात को सामने लाया जाए। ये बदबख्ती क्यों की गई, इसके पीछे कौन है, उस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जाए। और अगर इसमें स्कूल इंतज़ामिया की गफलत शामिल हुई या वो नऊज़ बिल्लाह इस अमल में शरीक हुए तो मैं फिर ये मुतालबा करूँगा कि पिशावर मॉडल स्कूल की रजिस्ट्रेशन ख़त्म करके उन्हें निशान इबरत बनाया जाए। क्या हम अपने बच्चों को इसलिए प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं कि वहाँ पर ये असहाब और अहले बैत की तौहीन करेंगे, परागंदा करेंगे, उनके हवाले से गलत नज़रियात फैलाए जाएंगे? हम इस वाक़या की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और कई दिन गुजरने के बावजूद गुस्ताख का गिरफ्तार न होना ये भी बहुत अफसोसनाक है। क्या पिशावर इंतज़ामिया और निगरान हुकूमत चाहती है कि हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम चौक और सड़कों को ब्लॉक कर दें? उन्हें इससे पहले अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और इस बदबख्त को और इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करके उन्हें कानून के कटहरे में खड़ा करना पड़ेगा। मैं आखिर में फिर जो हमारा पेशावर का वाक़या हुआ, मैं शुहदा की बुलंदी दरजात के लिए, ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए और इसी तरह जो तुर्की में ज़लज़ला आया वहाँ पे जो नुकसानात हुए, हम उनके साथ भी इज़हारी ताज़ियत करते हैं। तुर्की और शाम में जितने मुसलमान शहीद हुए उनके बुलंदी दरजात के लिए भी दुआ करते हैं और पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि हमें उन मुतासिरीन की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए और उन्हें भी इमदाद फराहम करनी चाहिए ताकि इस मुश्किल घड़ी में उनका सहारा हम बन सके, हमारा मुल्क बन सके। मैं बिलखुसूस पाकिस्तानी हुक्मरानों से मीरपुर माथेलू से आपको बताते चले, आंदल सिंदरानी पुलिस की कच्चे के इलाके में कार्रवाई, 2 मुगवी बाजियाब करवाने का दावा। पुलिस की कच्चे के इलाके में कार्रवाई, 2 मुगवी बाजियाब करवाने का दावा। इस हवाले से आंदल सिंदरानी थाने की हदूद में पुलिस डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि डाकू पुलिस को देखकर 2 मुगवियों को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। बाजियाब होने वाले मुगवी तौफीक अहमद और गुलबहार दादू के रिहायशी हैं। दोनों मुगवियों को नौकरी का झांसा देकर कच्चे के इलाके में बुलाकर अगवा किया गया था। आगे बढ़ेंगे, मीरपुर माथेलू से आपको बताते चले, गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन जिला घोटकी की जानिब से मुतालिबात तस्लीम करने के लिए मीरपुर माथेलू में DHQ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। सिंध के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में अप्रैल 2022 से 10% इजाफा किया जाए, जैसा कि दूसरे सूबों और मरकज सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन के लिए किया गया है। गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर सोसाइटी एसोसिएशन जिला घोटकी ने DHQ प्रेस क्लब मीरपुर माथेलू के सामने मुतालिबात के तस्लीम के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर रहनुमा सलीम मलिक, सिद्दीक हैदरानी, रियाज हुसैन मल्लाना और दीगर ने कहा कि सिंध हुकूमत वजीर आजम पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक सिंध के रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में अप्रैल 2022 से 10% इजाफा किया जाए, जैसा कि दूसरे सूबों और मरकज सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन के लिए किया गया है। रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए, रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों से बेनिफिशियल फंड दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन की सेहत के लिए हेल्थ कार्ड दिया जाए। उनका कहना था कि अगर हमारे जायज मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हारूनाबाद से आपको बताते चले, मुजफ्फर अली शहर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद फारूक अहमद के साहबजादे डॉक्टर हसन अहमद रिश्ता अज़दवाज के बंधन में बंध गए। गुज़िश्ता रोज निजी शादी हॉल में दावत वलीमा की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मुल्क के मारूफ डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, PTI रहनुमा शौकत महमूद बसरा, मियां अब्दुल वाहिद मारूफ
मारूफ, आई सर्जन डॉक्टर खालिद महमूद चौधरी, म्यूनिसिपल कमेटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर उबैदुर रहमान, सदर हारूनाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यासर चौधरी, एजाज अहमद जट, हाजी किफायतुल्लाह चौधरी, मोईद नासर समेत दीगर सियासी और समाजी फलाही रहनुमाओं, डॉक्टर्स, कारोबारी शख्सियात, अजीजो अकारीब और दोस्तों अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। डॉक्टर हसन अहमद की शादी मोहम्मद गुलाम रब्बानी एसी एरीगेशन बहावलपुर की बेटी के साथ इंजाम पाई। इस मौका पर मेहमानों ने डॉक्टर मोहम्मद फारूक और दुल्हे डॉक्टर हसन अहमद को शादी की ढेरों मुबारकबाद पेश की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले घोट की पुलिस का मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, एक मुलजिम गिरफ्तार। थाना मीरपुर माथेलो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पे कार्रवाई करते हुए सिंधु ग्रीन सिटी नजद सोमरा कॉलोनी पुल से एक मुलजिम साजिद मसूद वल्द मोहम्मद साले सोमरू सकना सोमरा कॉलोनी मीरपुर माथेलू को 4 आथिया शराब की बोतलों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को शराब समेत थाने पे ले आई और इसके खिलाफ क्राइम नंबर 43/2023 दफा 3/4 मंशियात हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले लियाकतपुर गिरदोनवाह में पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की सेल बंद कर दी। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। तारक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से सप्लाई में कमी के बायस पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि नहरों की सालाना बंदी के बायस काश्तकार भी अपनी फसलों को सैराब करने के लिए परेशान। पेट्रोल पंप मालिकान की तरफ से पेट्रोल और डीजल की सेल बंद कर दी। दूर दराज के इलाकों से आए पेट्रोल और डीजल के हुसूल के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का कहना है कि सप्लाई बेहतर होते ही तमाम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की फराहमी का आगाज कर दिया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, शेखुपुरा से आपको बताते चले तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अवैस विर्क उम्मीदवार PP 138 ने महंगाई मुकाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों में मौजूद शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अवैस विर्क का कहना था कि हुकूमत के पास इतनी जेलें नहीं जो 22 करोड़ आवाम को जेलों में बंद कर सके। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं, मगर अफसोस हुक्मरान अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। उनका कहना था कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, इसलिए ओछे हथकंडों पर उतर आई है। बेगुनाह सियासतदानों की पकड़ धकड़ शुरू कर रखी है। हुकूमत के शर से सहाफी भी महफूज नहीं। हुकूमत को घसीटते हुए अवाम की अदालत में लाएंगे और इलेक्शन बर वक्त होंगे। शफाफ इलेक्शन हमारी डिमांड है। सबसे पहले आपने बात कही है कि मोहब्बत की। यहाँ मेरे एक दोस्त मौजूद हैं, चदर साहब, उन्होंने मुझे अपना बाजू ऊपर करके दिखाया। वो हॉस्पिटल से ड्रिप लगवा के आए वापस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहलियाने शेखुपुरा की मोहब्बत ने आज मज़ीद अपना मकरूज़ बना दिया। और मैं अपनी सारी ज़िंदगी भी इनकी खिदमत करूँ तो मैं इनका कर्जा नहीं उतार सकता इस चीज़ से। दूसरी बात यह है कि जेल बोरो तहरीक या दीगर जो भी तहरीक चल रही हैं, ये सारी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम अपने मुल्क के हालातों को किसी तरह से बेहतर कर सकें, ताकि हमारे हुक्मरानों को होश आ सके कि आज गरीब का कोई हाल नहीं है, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। दवाई नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, रोटी नहीं मिल रही। आज उसका जीना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और ये सब हमने तो देखें जी अपने आप को सरेंडर करने का ऐलान इसलिए किया है कि हमें जेलों में बंद कर दो। अगर आपको लगता है कि हम इस चीज़ के अंदर रुकावट है, यार आप मुल्क के हालात तो बेहतर कर दो। गरीब को आटा तो मिल जाए, गरीब तड़प रहा है। और जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो आज मुयसर नहीं है। तो लिहाजा एक कोशिश है, एक इरादा है और अल्लाह ताला से दुआ है उसके हुजूर कि इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, शेखुपुरा के हालात बदलेंगे, पंजाब के हालात बदलेंगे और पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। और हम अपनी आखिरी सांस तक इस जज्बे के साथ लड़ते रहेंगे और हम खड़े हैं, इंशाअल्लाह डट के खड़े हैं और मुकाबला करेंगे हर किस्म के मसले का। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रानीपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जुम्मन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हुक्म पर सूबाई सीनियर रहनुमा पीर सैयद अहमद अली शाह जिलानी की ज़ेर सदारत कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद PS30 और टाउन्स के सैकड़ों शेरों और रजाकारों ने शिरकत की और कहा कि हम खान साहब की कॉल के बाद हम गिरफ्तारियां पेश करेंगे, जिसमें काउंसलर फयाज हुसैन अब्बासी, इरफान शाहानी, माजिद अली मंगी और दीगर मेंबरान ने शिरकत की, जिन दोस्तों ने इंसाफ हाउस रानीपुर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। आगे बढ़ेंगे शोरकोट से आपको बताते चले अंजुमन ताजरान वरियाम वाला तहसील शोरकोट के जेर एहतमाम दफाए हुर्मत कुरान रैली असलम फिलिंग स्टेशन टोबा रोड से निकाली गई, जिसमें तमाम मकातबे फिक्र के उलमा कराम, ताजर बरादरी और स्कूलों के तुलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत हाफिज गुलाम कासिम ने की। हजरत मौलाना मेहर नूर जमान सफरा, हाफिज सुलेमान तारक, हाफिज
मोहम्मद इमरान, हाफिज अकबर गफूरी, मोहम्मद मोहसन जंजुआ ने अपने खिताबात में फरमाया कि कुरान करीम कलाम इलाही है जिसमें पैगंबरों के तज़किरे मौजूद हैं। गैर मुस्लिम सुन ले कि तुम कितने कुरान के नुस्खे जलाओगे। कुरान हमारे छोटे बड़ों के सीनों में जमा है। कुरान करीम की अजमत में हम तन मन धन की कुर्बानी कर सकते हैं। कुरान करीम पर आँच नहीं आने देंगे। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी मजम्मत करें और ऐसी तौहीन करने वालों के खिलाफ कानून पास करें, क्योंकि मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला और दफाए हुर्मत कुरान पर मुकम्मल कानून बनाए कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट मरी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं, अभी तक कोई फैसला ना हो सका। अभी हैसियत से कागजात जमा करवाए हैं। पार्टी जो भी फैसला करेगी मनोवन कबूल करेंगे। गुज़िश्ता 30 साल से हल्का N57 से मुस्लिम लीग नून का MNA मरी से मुंतखब होता रहा। इस बार शाहिद खाकान अब्बासी चूंकि लाहौर से MNA है इसलिए यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इसलिए इस दफा मरी के अवाम लोअर बेल्ट की क़यादत पर एतमाद करे। बिलाल यामीन सत्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। मजीद तफसील जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। आपकी ये तजवीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ये पोटेंशियल सब्जेक्ट बन जाता है इस एरिया में ज़्यादा। लॉरेंस कॉलेज को गो गवर्नर उसका हेड होता है, लेकिन आपको पता है GOC मरी भी उसको देख रहा है और लोग भी देख रहे हैं। हमारी ये एफर्ट ज़रूर होगी, लेकिन मेरी अवलीन तरजीह जो आपने पूछी थी वो मेरी ये है कि यहाँ के जवानों के लिए रोज़गार के ऐसे मौके मुहैया किए जाएं कि यहाँ के लोग, मतलब ये हिल अलाउंस कब से शुरू हुआ, मरी वाले कोटली वाले, ये शहीद खाकान अब्बासी का कारनामा। मेरा एक सवाल है कि PTI वालों का दावा है कि उन्होंने, मेरे भाई मैं ये समझता हूँ इस पूरे हलके में खाकान अब्बासी साहब के आने के बाद काम हुआ। वो जो सोच, उससे पहले भी लोग यहाँ से MNA बनते थे, मरी से पहले भी प्री पार्टीशन आप लोग MNA रहे। वोट और काम का रिश्ता शहीद खाकान अब्बासी और कर्नल यामीन ने जोड़ा है कि जो जिसको वोट दे रहा हूँ उससे मैंने काम लेना है। ये 85 में सोच पैदा हुई, ये फलसफा। और आपकी रोड वो परली जब चौड़ी हुई, ये बड़ी एक पगडंडी हुआ करती थी मरी की रोड, इसको चौड़ा शहीद खाकान अब्बासी ने करवाया। मरी कहूटा डेवलपमेंट अथॉरिटी को बहाल कराना मैं उस जलसे का भी हिस्सा था जहां पर जनरल ज़ियाउल हक मरहूम तशरीफ लाए और वहां पर उन्होंने खाकान अब्बासी साहब, कर्नल यामीन साहब और कर्नल नसीर सत्ती साहब ने वहां पर तकरीरें की। और मरी कहूटा डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको जो मार्ज़े वजूद में तो उस वक़्त आई थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उसको किया था, लेकिन मार्शल लॉ दौर में वो ख़त्म कर दी गई थी। उसको दोबारा बहाल खाकान अब्बासी साहब की क़यादत में कर्नल यामीन और कर्नल नसीर के दौर में हुआ। तो हम जो जिस डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, मैंने कहा उससे बदबू आ रही है। मसलन टूरिज्म हाईवे उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और बड़ा लीडिंग प्रोजेक्ट है, उस पे गोगी की खरीदारी है, फरा गोगी की। वो 2 MPs ने अपने घरों के पास से गुजारी है PTI वालों ने। मैं उनके नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। लोगों ने अपने वहां पे रकबे खरीदे, ऐसे नहीं होता। ये इतनी बड़ी मोटरवे बनी है, मुझे बता दें शायद खाकान अब्बासी ने, आप तमाम मरी के लोग हैं, कोई रकबा खरीदा है यहाँ पे? MP और MNA का ये काम नहीं होता कि उनको पता चल जाए कि यहाँ से ये होने लगा है तो वो वहां पर लोगों को कहकर जमीनें खरीदना शुरू करें। मरी के हुस्न को तबाह कर दिया, यहाँ पर बिल्डिंग लॉज की वायोलेशन की गई उस दौर में। तो मैं ये समझता हूं कि इस पे आवाज भी उठाएंगे, इलेक्शन के दौरान भी, जीते भी हारें भी, जो भी नतीजा लोग फैसला करें उसे बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर सैयद इसरार हुसैन शाह मरकजी सदर अंजुमन ताजरान बहावलपुर और मलिक सलाहुद्दीन अहमद सदर अंजुमन ताजरान जिला बहावलपुर की लाल सुहानरा खैरपुर टामेवाली और कायमपुर में आमद। अंजुमन ताजरान के सदूर और ओहदेदारान से तफसीली मुलाकात। बहावलपुर मलिक सलाहुद्दीन अहमद सदर जिला बहावलपुर और सैयद इसरार हुसैन मरकजी सदर ने अंजुमन ताजरान लाल सुहानरा अल्लाह नवाज चिश्ती से उनकी काबीना के अरकान के साथ मुलाकात की और ताजरान के मसाइल पर बात की गई। बाद अज़ां खैरपुर टामेवाली के सदर नासिर अली और उनकी काबीना से तबादला ख्याल किया गया। सब्जी मंडी के क़याम और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। बाद अज़ां कायमपुर की तंजीम से उनकी ऑफिस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सरपरस्ती आला सेठ गुलाम फरीद, सदर सेठ सफदर राव अल्लाह रखा, राना जाहिद मेहताब और दीगर ओहदेदारान शामिल हैं। इसी असना में कायमपुर प्रेस क्लब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की सदर जिला बहावलपुर मलिक सलाहुद्दीन अहमद
पहले सदर हाजी मोहम्मद सफ्तर को सीनियर नायब सदर जिला बहावलपुर के लिए नामजद किया और नोटिफिकेशन जारी किया। आगे बढ़ेंगे वजीराबाद से आपको बताते चले दोस्त की शादी में लाइट्स लगाते नौजवान करंट लगने से जान बहक हो गए। 22 साल नफीस खालिद अपने दोस्त की शादी के सिलसिला में लाइटिंग कर रहा था कि अचानक करंट लग गया। करंट लगने का वाकया वजीराबाद के मोहल्ला कानोवाला में पेश आया। नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने नौजवान की मौत की तस्दीक कर दी। तफसीलात के मुताबिक जिला गुजरांवाला में रेफ्रिजरेशन एसोसिएशन के नायब सदर चौधरी खालिद सदीक रॉयल कूलिंग पार्ट्स एंड सर्विसेज वालों का 14 साल बेटा नफीस खालिद अपने दोस्त की शादी की तकरीब के लिए लाइटिंग लगा रहा था कि करंट लगने से दुनिया फानी से चल बसा। मरहूम की नमाज जनाजा मकामी नांगा वाले कब्रिस्तान सपाल कॉलोनी इलाहाबाद में अदा कर दी गई। नौजवान की अचानक मौत की खबर सुनकर हर आंख अश्कबार थी। शेखुपुरा से आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जिले जनरल सेक्रेटरी सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। मुआशी बहरान ने जीना मुहाल कर दिया। पूरी कौम मुआशी बहरान पर इस्तिराब और तशवीश का शिकार है। पीटीआई की हुकूमत में मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था और ताजर और आम आदमी खुशहाल था। मौजूदा मुआशी बहरान की जिम्मेदार हुकूमत की नाकस मनसूबाबंदी है। महंगाई ने आम शख्स का जीना दू भर कर दिया है। हर शख्स शदीद परेशान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किए जाने के बायस रोजमर्रा की अशिया खुर्दनोश की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ है। हुक्मरान होश के नाखुन लें और फौरी आम इंतखाबात का इनेकाद करके इक्तदार से अलग हो जाएं ताकि अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत तश्कील पाकर मुल्की मसाइल का हल यकीनी बना सके। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक में तमाम कारकुन गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं और क़यादत की कॉल मिलते ही गिरफ्तारियां पेश कर देंगे। जब तक आम इंतखाबात के इनेकाद का हमारा उसूली मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। आगे बढ़ेंगे आपको बताते चले जिला हरीपुर में NA-17 कौमी असम्बली की नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब खान ने बड़ी तादाद में कारकुनान की रैली के हमरा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA बाबर नवाज खान आजाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए एक बड़ी रैली के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। हमारे नुमाइंदा हरीपुर नासिर अमीन इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। जी नासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला हरीपुर में भी NA-17 की कौमी नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं हरीपुर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि वफाकी जनरल सेक्रेटरी और साबका वफाकी सूबाई वज़ीर साबका वफाकी वज़ीर उमर अयूब खान की जानिब से कागजात नामजदगी एक बड़ी रैली के साथ जमा करवाए जा चुके हैं। इसके साथ साथ अभी कुछ ही देर में बाबर नवाज़ खान साबिक MNA मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। एक बहुत बड़ी रैली की शक्ल में बाबर नवाज़ खान जो हैं वो यहाँ पे शिरकत उनकी आमद जो है वो मुतवक्के है। कुछ ही देर में वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इनके अलावा भी 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। समंदरी से आपको बताते चले असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान की मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां। रजाना रोड पर 6 पेट्रोल पंप्स का मुआयना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान वजन और पैमाइश में बेजाब्तगी पर 40,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान एक शख्स को गिरफ्तार करके हवालात किया गया। 6 में से 2 पेट्रोल पंपों का स्टॉक खुश्क है। कामोकी से नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी में अरसा दराज से घिनौना कारोबार जारी है। ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर रमीज पैसों की चमक देखकर लंबी तान कर सो गया। तफसीलात के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर रमीज की मुजरिमाना खामोशी मुतअद्दिद मेडिकल स्टोर्स पर जिनसी हवस और ताकत की अद्वियात की फरोख्त धड़ल्ले से जारी। महकमा सेहत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई न होना मिली भगत और ड्रग इंस्पेक्टर रमीज की काम चोरी का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी वजह से ममनुआ अद्वियात की रोकथाम न हो सकी। कार्रवाई अभी फोटो सेशन तक महदूद, जिस पर शहरियों ने इजहार तशवीश करते हुए कहा कि ऐसे मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई न होना मिली भगत और ड्रग इंस्पेक्टर की काम चोरी का मुंह बोलता सबूत है। शहर भर और नवाही इलाकों में मुतअद्दिद मेडिकल स्टोर्स पर जिनसी हवस को उभारने वाली अद्वियात और बॉडी बिल्डिंग की ममनुआ अद्वियात की फरोख्त की जाने लगी। नारोवाल से आपको बताते चले हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर नारोवाल
नारोवाल मोहम्मद अशरफ का मसरूफ तरीन दिन। डिप्टी कमिश्नर ने वीडियो लिंक इजलास की सदारत की। मजीद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने दफ्तर में आने वाले DIO एहसानुल हक चौधरी, CEO हेल्थ डॉक्टर अफजाल राजपूत, DO डॉक्टर मोहम्मद तारिक, DD ज़राअत तनवीर अहमद ततला, DSO मोहम्मद असगर, DO इंडस्ट्रीज जिशान नियाज और दीगर मुख्तलिफ अफसरान से मुलाकात की और इन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कमेटी रूम में डेवलपमेंट, सेहत और महकमा स्पोर्ट्स के हवाले से इजलास की सदारत की। मुतल्लिका अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को जिला में जारी कामों के बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने गुज़िश्ता रात DHQ अस्पताल का भी दौरा किया और अस्पताल में शोबा डायलिसिस समेत इमरजेंसी और ब्लड बैंक का विजिट किया। CEO डॉक्टर अफजाल राजपूत और MS डॉक्टर फैसल इसहाक भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद अशरफ ने इस हवाले से कहा कि लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। हासलपुर से आपको बताते चले, याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक न बिजली, न पीने वाला पानी और न ही वॉशरूम्स। इंतजामिया की अदम तवज्जो। 1988 में बनने वाला हासलपुर स्टेडियम आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना, न बिजली न वॉशरूम्स, हत्ता के न ही पीने वाले पानी की सहूलत मौजूद है। खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सोचने वाली बात यह है कि हासलपुर के बड़े बड़े सियासी नाम हासलपुर की इंतजामिया के साथ साथ समाजी और सहाफी तंजीमें वैसे तो बड़े बड़े काम सर अंजाम देते हैं, मगर अफसोस के हम सब के होते हुए भी हासलपुर में बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छा स्टेडियम भी नहीं दे सके। वैसे तो हम कश्मीर फतह करने की बातें करते हैं, मगर अपने बच्चों को खेलने के लिए मुनासिब सहूलियात भी नहीं दे सकते। सियासी और समाजी तंजीमों के बड़े बड़े नामों और हासलपुर में एक अच्छा स्टेडियम भी नहीं है। क्या आने वाले दिनों में ये बच्चे इन सियासी समाजी लोगों को क्या इज्जत दे पाएंगे? अब दोबारा इलेक्शन आने वाला है और सियासी ग्रुपों के बड़े बड़े दावेदार भी खड़े हो गए और बड़े बड़े दावे भी करेंगे। अब आगे हमने देखना है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किन लोगों के हाथों में आने वाला है। वालिदैन के साथ साथ खिलाड़ियों ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेकर स्टेडियम में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया ताकि खेलों की सरगर्मियों को बेहतरीन अंदाज में जारी रखा जा सके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।